पर सुनने में ये आता है कि एक बहुत बड़ा दावा निकल कर आता है, या तो कोई राजनेता का संरक्षण हो, चमचा हूँ, या वो वाइट चप्पल। एक पत्रकार मेरा भाई अभी कह के भी गया था, बिल्कुल जायज़ मानता हूँ इस बात को। सफ़ेद चप्पल पहनी होनी चाहिए, कुर्ता पजामा होना चाहिए, या हाथ पे किसी राजनेता का स्पॉट होना चाहिए, तभी बैठ सकता है। नहीं तो आम जनता तो डीजल पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है, बाइक चलाते भी सोचना पड़ता है 100 बार। अपने लोगों ने भी अगर बाइक में तेल डलना तो अपन टंकी के ऊपर सुंघा के बाइक को चला लेते हैं। इतना माड़े दिन आ चुके हैं। मैं बात करूँ तो वो असल में कानून की मर्जी से ही फरार है वो। अच्छा जी, जिसे आप बोल रहे हो ना, ये अभी तक सस्पेंड नहीं किया गया। अभी तक यहाँ के किसी एमएलए ने कोई बयान नहीं दिया, किसी मंत्री ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी है। उनका मौन समर्थन है। मौन समर्थन क्यों है? उनको हिस्सा जाता है। बीजेपी सरकार सत्ता में अच्छे दिन आ चुके हैं। नहीं, अच्छे दिन कहाँ पे आए हैं? अच्छे दिन तो अधिकारी के आ रहे हैं जो चोर है। ये कह रहे हैं कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति करेंगे। जीरो टॉलरेंस की है इनकी नीति। भ्रष्टाचार करो, कमाओ, हमें भी दो। दो तब नौकरी मिलेगी। हाँ सर, रेट बताए जाते हैं कि पुलिस का 14 लाख में बैठी सरकार है, वो कहती है कि पढ़ाई लिखाई करो, मेहनत करो, नौकरी हाथों हाथ लो, एग्जाम पास करो। मजाक की भी हद होती है। पेपर लीक किसने किया फिर बताओ? और ये बात मतलब मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, कोर्ट में प्रूव करने के लिए तैयार हूँ। पुलिस प्रशासन का हत्थे नहीं चढ़ेगा। सुरेश चौधरी, आर्मी को बुलाया जाए। आर्मी बुला लो, आपको लोगों को तो शौक है ना आर्मी बुलाने का। यह तुम्हारा ये जोर किसानों पे ही चलता है। तो अगर मैं भी लाल बत्ती, एक बार हिमांशु भाई कहूँगा पीछे दिखा दे पहले, प्रजा चौक पे फिलहाल हम मौजूद है। अगर मैं लाल बत्ती तोड़ देता हूँ तो मिनट में पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और चालान भर देते हैं। पर ड्रग इंस्पेक्टर इतना बड़ा घोटाला करके जब निकल जाता है, छू मंतर हो जाता है, तो उसकी गिरफ्तारी में इतनी देरी क्यों? हर शहर का विकास हो चुका है। प्रशासन दावा करता है बहुत बढ़िया विकास कर रहा है, मानते हैं आप? बहुत विकास में तो मैं कहती हूँ विकास तो जड़ के गिर रहा है। ये सरकार तो पेपर लेने में भी विफल है। जय भारत। मैं चिराग शर्मा, आप जुड़ चुके हैं आरएसएन एक्सप्रेस के साथ। जी हाँ, हिसार में बड़ा मामला काफ़ी दिनों से चलता आ रहा है, चलता ही आ रहा है। भगोड़ा ड्रग इंस्पेक्टर, जी हाँ, भगोड़ा ड्रग इंस्पेक्टर या तो मिस्टर इंडिया बन चुका है, जो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ रहा, या फिर कोई बड़े राजनेताओं का हाथ है उसके सिर के ऊपर, तभी उसके पास पुलिस नहीं पहुंच पा रही। जबकि सुनने में यह भी आता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे हैं, पर लंबे हाथों में भी अगर एक ड्रग इंस्पेक्टर ना आए तो फिर कैसा फ़ायदा? फिलहाल देख सकते हैं हिसार के परिजात चौक के रोड के ऊपर हम फिलहाल मौजूद है, जहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं ड्रग इंस्पेक्टर के केस को लेकर। उनसे ही जान लेते हैं कि पूरा मामला क्या है और अभी तक पकड़ में क्यों नहीं आया एक ड्रग इंस्पेक्टर। तो फिलहाल हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। प्रशांत जी नमस्कार। नमस्कार जी। प्रशांत जी, जो ड्रग इंस्पेक्टर अभी तक पकड़ में नहीं आ रहा, क्या मानते हैं? देखो, ड्रग इंस्पेक्टर सुरेश चौधरी अभी तक पकड़ में नहीं आ रहा, तो इसमें मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि बिना सरकार की और प्रशासन की कंसेंट के वो फरार हो सकता है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जितना बड़ा एक क्राइम है, ये इस तरह की रिश्वत नहीं है किसी ने 150 रुपये रिश्वत ले ली। उनका रूटीन था ये पोस्ट रिश्वत लेने की है। तो ऐसे में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर प्रोविजन है कि आप उस आदमी की आय से अधिक संपत्ति का वैल्यूएशन करो और उसको अटैच करो आप उसको। और केवल ना इसकी, जो डीआई जितने भी हरियाणा के अंदर है उनकी पोस्ट की जो इनसे पहले रह चुके, जो अब एसडीआई हो चुके, ये तो एक टिप ऑफ आइसबर्ग है करप्शन का। आपने एक सैंपल पकड़ लिया तो अब आपके पास एक क्लू मिल गया है। तो बिना प्रशासन की, बिना एडमिनिस्ट्रेशन की, बिना सरकार की सहमति से ना तो वो इस सीट पे था और ना वो फरार है। पर सुनने में ये भी है कि ना तो अभी तक उन्हें सस्पेंड किया गया है, और कानून के हाथ जो इतने लंबे हैं, और एक डायलॉग चलता है कानून का, कानून के हाथ बहुत लंबे, पर अभी तक पकड़ में तो आया नहीं इतने लंबे हाथ होने के बावजूद। वो असल में कानून की मर्जी से ही फरार है वो। अच्छा जी, जिसे आप बोल रहे हो ना, ये अभी तक सस्पेंड नहीं किया गया। अभी तक यहाँ के किसी एमएलए ने कोई बयान नहीं दिया, किसी मंत्री ने कोई स्टेटमेंट नहीं दी है। उनका मौन समर्थन है। मौन समर्थन क्यों है? उनको हिस्सा जाता है, सीधी बात है। उनकी मर्जी के ऊपर यहाँ कोई डीआई रह ही नहीं सकता है। हर मेडिकल स्टोर से हिस्सा जा रहा है। तो ये मान के चलो कि ये एक मामला ऐसा पकड़ा गया है कि अब यदि कोई ईमानदार ऑफिसर है तो उनके पास एक रास्ता है कि पूरे डिपार्टमेंट को वो लपेट सकते हैं। और राजेंद्र जी बताएंगे, अभी बता रहे थे कि पहला केस नहीं है उनके साथ, पहले बहुत सारे करप्शन के मामले में सुरेश चौधरी जी इन्वॉल्व रहे हैं, पकड़े गए हैं। और सबसे बड़ी बात, करप्शन कर करके काफ़ी प्रॉपर्टी जमा कर लिए, काफ़ी। और मैं बात करूं तो कोठी भी उनकी 2000 गज की है, 2000 गज की। उसी के बिहाफ पे तो मैं कह रहा हूं, मैंने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है। आम आदमी को पता है कि एक सिंपल सी पोस्ट वाला आदमी अरबों रुपए की प्रॉपर्टी इकट्ठी कर गया, नोट करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है। तो आपको खुली आंखों से दिख रहा है कि करप्शन का लेवल ये है। और जब कोई आदमी पकड़ा गया तो एक्शन होना चाहिए। वो बाद में पकड़ा जाएगा, आप उसको उस रास्ते पे आओ, अपने बिल से बाहर निकल के आएगा। नमस्कार जी। नमस्कार जी। बताएं जी। सर, ऐसा है कि जो ये ड्रग इंस्पेक्टर है, हमें इसके पूरे इतिहास में जाना होगा। ड्रग इंस्पेक्टर की कहानी यहीं तक नहीं है जितनी हमें नज़र आ रही है। ये आदमी अब से पहले जहाँ जहाँ पर भी रहा, फरीदाबाद में भी इस आदमी पे FIR हुई, फतेहाबाद में भी इसके ऊपर केस हुआ, और हिसार में भी हुआ। सबसे खास बात यह है कि इसकी सर्विस बुक में मेंशन है कि ये फील्ड की जॉब नहीं करेगा, ये ऑफिस की जॉब करेगा। जब ये सस्पेंड हुआ था तब इसकी रिपोर्ट में लिखा गया था।
किस अधिकारी ने तो इसकी वो रिपोर्ट वापस की और किसने इसको फील्ड में नियुक्त किया है? तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं किसी बड़े राजनेता का हाथ है उसके सिर पर, चाहे मान लीजिए हो ही नहीं सकता सर, ये तो है ही, इसके बगैर कैसे चल सकता है ये आदमी। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 80 से हमारे साथी हैं, राजीव सैनी और गुलशन जी, उन्होंने इसके खिलाफ इस्तीफा भी डाल रखा है कोर्ट में लंबे समय से, जो इस्तीफा पेंडिंग चल रहा है। और इसके अलावा जो सुरेश चौधरी की जिस संपत्ति की हम जो बात कर रहे हैं ना अभी तक, भाई गैस एजेंसी है, लांदड़ी में 14 किले ज़मीन है, 2000 गज में भिवानी में कोठी है, सेक्टर 13 में कोठी है, ये सिर्फ मेरे हिसाब से अभी तक मोटा मोटी आंकड़ा है जिसको आप कह सकते हो। अगर इसकी गहराई से जांच की जाए ना तो ये 400-500 करोड़ का भी घोटाला पा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है इसका। भाई सबसे पहले जितने भी दर्शक जुड़ रहे हैं मैं उनको कहता हूँ अगर मैं भी सरकारी आला अधिकारी होता किसी पद पर तो इतने पैसे तो मैं भी ना जोड़ पाता, ना ही इतनी संपत्ति, क्योंकि जोर मार के लाख रुपए सैलरी लेके चलिए, जोर मार के हद मार कर ड्रग इंस्पेक्टर की, पर इतना धन, इतना ब्लैक मनी, कहीं ना कहीं आप मानते बीजेपी सरकार सत्ता में अच्छे दिन आ चुके हैं? नहीं, अच्छे दिन कहाँ पे आए हैं? अच्छे दिन तो अधिकारी के आ रहे हैं जो चोर है, ये कह रहे हैं कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति करेंगे। जीरो टॉलरेंस की है इनकी नीति, भ्रष्टाचार करो, कमाओ, हमें भी दो। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा इस लाइन से, फील्ड से मैं काफ़ी समय से हेल्थ पे काम कर रहा हूँ, तो मुझे पता है। तो DI पहले भी रहे हैं और करप्शन पहले भी था, ऐसा नहीं है कि इससे पहले नहीं था, लेकिन इससे गंदा DI जो गली मोहल्ले की दुकान ने, मेरी बात सुनना इस बात को, और ये बात मतलब मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, कोर्ट में प्रूव करने के लिए तैयार हूँ कि जो गली मोहल्ले की दुकान, जिस दुकान के अंदर सामान 20,000 रुपए का सारा, उस दुकान से ये 50,000 रुपए लेने की हिम्मत रखता है ये आदमी। ऐसा DI कोई नहीं हुआ आज तक। कहीं ना कहीं बहुत बड़ा कलाकार मान लीजिए, इतना बड़ा कलाकार। हाँ जी बताएं। होते हैं पैसे में, हाँ जी, ऐसे आदमी कई बड़े कलाकार होते हैं कि मतलब गरीब जो आदमी उस बात से को। सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इतने करप्शन के इतने आरोप लग चुके हैं पर अभी तक उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, क्या कारण है? सर RSS जो आप कहते हो ना, बीजेपी का एक संगठन है, उसके दुकानदारों से भी लेता है ये मंथली, और MLA तक जा चुके हैं वो लोग, मंत्री तक भी। ये क्यों नहीं हो रहा, इसकी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? जो यहाँ मंत्री है, MLA चेयरमैन है, उनको ये मंथली देता है, ऊपर अधिकारियों को जो ये कमाता है उनके अंदर से पैसे कमाता है, और रिश्वत का पैसा सभी लोगों में बंटता है। CMO को पता है सारी बातें, जो यहाँ पर आप बैठी है उससे पहले बैठे हैं। इसका पूरा रिकॉर्ड पूरी तरह से साफ है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि रेमडेसिविर का जो मामला था, जो ऑक्सीजन का मामला था, जब यहाँ पर कोरोना के टाइम में DC मैडम ने अपनी मीटिंग में इस आदमी को गाली दे के निकाला हुआ है, बता बोल के कि तूने सारे सिस्टम की ऐसी तैसी कर रखी है, तेरी वजह से लोग मर रहे हैं। आप DC मैडम से जाके पूछ लो, हालांकि ये जानकारी मेरे पास अनऑफिशियली है। इतना गंदा आदमी जिसकी DC ने रिपोर्ट करके भेज रखी है ऊपर, और DC की रिपोर्ट पे कार्रवाई नहीं हो रही, भाई हमारे पे कहाँ होगी? अब ये सबसे बड़ा सवाल ये निकल कर आता है जनाब, अगर मैं भी लाल बत्ती, एक बार हिमांशु भाई कहूँगा पीछे दिखा दे पहले, प्रजा चौक पे फिलहाल हम मौजूद है, अगर मैं लाल बत्ती तोड़ देता हूँ तो मिनट में पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और चालान भर देते हैं, पर ड्रग इंस्पेक्टर इतना बड़ा घोटाला करके जब निकल जाता है, छू मंतर हो जाता है, तो उसकी गिरफ्तारी में इतनी देरी क्यों? नमस्कार मैम। नमस्कार जी, नमस्कार मैम। इतने दिन हो चुके हैं, ड्रग इंस्पेक्टर छू मंतर है, कह लीजिए मिस्टर इंडिया हो चुका है, क्या कारण है? पुलिस वाले अभी तक पकड़ नहीं पाए, पुलिस प्रशासन? देखो, पकड़ेंगे भी नहीं। हाँ जी। देखो, रीजन क्यों? कार्रवाई की उम्मीद तो तब हम करें जब सरकार ठीक हो, सरकार भ्रष्ट ना हो, तब ये कार्रवाइयाँ हुआ करती हैं। सारी हिसार की जनता देख रही है कि जो 28 करोड़ का हॉस्पिटल बनाया था, सब जानते हैं कि एक तंबू जिसके अंदर टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाया गया, टेम्परेरी तंबू 28 करोड़ रुपए में क्यों उधार की जगह में लगाया गया? शेडों की कमी थी क्या? पूरे HCU के अंदर कितने ही शेड हैं, पंचायत भवन है, ये जो इन्होंने बना रखा है हवाई जहाज, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये भी खाली, इनके अंदर कितने शेड खाली पड़े हैं, कहीं भी बेड डाल देते। 28 करोड़ रुपए सुनियोजित तरीके से खराब किए गए, और 28 करोड़ रुपए लगा के जो हॉस्पिटल बनाया गया उसके अंदर 28 पेशेंट भी नहीं पहुंचे। तो जब जनता सब कुछ देख के जब अंधी हो जाए, स्वीकार कर ले कि चाहे ये कुछ करें, हमें तो यही चाहिए, तो ऐसे ही लूटेंगे, ऐसे ही सामने निकल कर आता है। सुनने में ये भी आया कि पुलिस प्रशासन के हत्थे नहीं चढ़ेगा सुरेश चौधरी, आर्मी को बुलाया जाए, ये भी दावा निकल कर आया, क्या मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, जब निहत्थे किसान जो प्रशासन को बता के दिन रख के अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के लिए शहर में कहीं इकट्ठे होते हैं, तो सरकार इतनी डर जाती है, उनको इतनी बेचैनी हो जाती है कि आर्मी तक उतार देते हैं। तो जब अगर तुमसे ये पुलिस से ये नहीं पकड़ा जा रहा है, ये आरोपी, ये क्रिमिनल कहूँगी मैं तो, क्योंकि रंगे हाथों पकड़ा गया है, तो अब क्रिमिनल ही है, तो आर्मी बुला लो, आर्मी बुला लो। आपको लोगों को तो शौक है ना आर्मी बुलाने का, या तुम्हारा ये जोर किसानों पे ही चलता है?
क्या दिखाना चाहते हो शहर वालों को कि किसान आतंकवादी हैं? जो क्रिमिनल असली हैं उनके लिए बुलाओ ना कोई, तुम्हारे पास क्या अमला है तुम्हारे पास? अनु जी एक बात और है, सबसे बड़ी बात, अगर प्रजा चौक पे फिलहाल हम खड़े हैं, अगर मेरे जैसा व्यक्ति कोई भी लाल बत्ती भी तोड़ देता है, पुलिस प्रशासन उसी टाइम दर दबोच के चालान भर देता है हाथों हाथ। पर इतना बड़ा घोटाला कर जब निकल जाता है कि व्यक्ति ड्रग इंस्पेक्टर अभी तक पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा, तो क्या कारण है? कोई राजनीतिक संरक्षण मिला है उसे? बिल्कुल मिला है। देखो ये वो सरकार जो कहती थी हम बिना पर्ची बिना खर्ची की सरकार है। आर्मी के बच्चे मैं देखती हूँ कई बार बालसमंद रोड पे मिलते हैं, कई बार दौड़ लगा रहे होते हैं, वो इतनी गर्मी के अंदर बेचारे दौड़ प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उसके बावजूद उन्हें पता है कि ये 5 लाख बिना ये नौकरी भी नहीं मिलेगी। 5 लाख मतलब दो नौकरी मिलेगी। हाँ, रेट बताए जाते हैं कि पुलिस का 14 लाख में बैठी सरकार है, वो कहती है कि पढ़ाई लिखाई करो, मेहनत करो, नौकरी हाथों हाथ लो, एग्जाम पास करो। मजाक की भी हद होती है। पेपर लीक किसने किया फिर बताओ, जवाब दो। इतने बच्चों ने पूरे हिसार के जो कोचिंग सेंटर हैं सारे बच्चे वहाँ जाके प्रदर्शन किया था कुछ दिन पहले, मैं भी वहाँ पे थी, आपसे बात भी हुई थी। बात ये है कि ये मजाक थोड़ी है, बच्चे इतने लंबे टाइम कोचिंग लेते हैं, सुबह जल्दी उठ के उनकी पूरी फैमिली मतलब उनकी प्रिपरेशन करती है, उनको शहर भेजते हैं, कोई पीजी में रह रहा है, ये मजाक है। लाखों रुपए का खर्चा होता है, उसके बाद आपने शाम को जो जवाब आता है पेपर लीक हो गया। अरे भैया पेपर ले ही नहीं सकते तो मतलब इनके इतने खर्चे क्यों लगवा रहे हो? अनु जी एक बात और, हिसार शहर का विकास हो चुका है, प्रशासन दावा करता है बहुत बढ़िया विकास कर रहा है, मानते हैं आप? बहुत विकास में तो मैं कहती हूँ विकास तो जड़ के गिर रहा है। ऐसा विकास तो देखा ही नहीं था मैंने। मतलब मतलब हमारा ये जो सपना था एक कि ऐसा हिसार की कामना कि मतलब पिछले 7 साल हो गए बीजेपी सरकार हो, कितने यहाँ पे नए कॉलेज भी खुल चुके, नई यूनिवर्सिटी भी आई है शहर में, हवाई जहाज भी उड़ने लग गए। अब मैं ट्रेन में नहीं जाती, मैं तो कहीं जाना हो ना तो हवाई जहाज में सफर करा हिसार से, फिलहाल की बात बताएं। हाँ मैं तो बहुत बार गई हूँ। हाँ ये मंगाड़ी कैमरी जाती हूँ मैं तो हवाई जहाज से ही जाती हूँ। हाँ पर सुनने में ये आता है कि एक बहुत बड़ा दावा निकल कर आता है, या तो कोई राजनेता का संरक्षण हो, चमचा हूँ, या वो व्हाइट चप्पल, एक पत्रकार मेरा भाई अभी कह के भी कहता हूँ, बिल्कुल जायज़ मानता हूँ इस बात को, सफ़ेद चप्पल पहनी होनी चाहिए, कुर्ता पजामा होना चाहिए, या हाथ पे किसी राजनेता का स्पॉट होना चाहिए, तभी बैठ सकता है, नहीं तो आम जनता तो डीजल पेट्रोल इतना महंगा हो चुका है, बाइक चलाते भी सोचना पड़ता है 100 बार। और ये हेलीकॉप्टर चलाते हैं ना, कभी कोई कुछ होता है उस दिन एक छोटा सा हेलीकॉप्टर ले आते हैं, ये 5-4 जने बैठने का, उसके अंदर ये सफ़ेद कुर्ते वालों को बिठाते हैं और इनको चंडीगढ़ उतार आते हैं, फिर वो चंडीगढ़ से वापस 5-4 उसमें बैठ के आ जाते हैं। ये इनका हवाई अड्डा है। अरे हवाई अड्डे की जरूरत नहीं है यार, यहाँ पे कहाँ क्लाइंट है, यहाँ कहाँ क्लाइंट है? अब तो 4 लेन है, 2.5 घंटे में तो वैसे ही बंदा दिल्ली पहुँच जाता है। तो हवाई जहाज में मान लो किसी को आज़ाद नगर से और पीरागढ़ी जाना है, तो पहले वो आज़ाद नगर से पूरा शहर क्रॉस करके वहाँ जाओ, वहाँ हवाई जहाज में चढ़ के वो गुड़गांव के पास उतरो, फिर वहाँ से पूरा दिल्ली क्रॉस करके पीरागढ़ी आओ, या चांदनी चौक ही जाना हो। ये क्या लॉजिकल बात है? 2.5 घंटे में वो सीधा ही पहुँच जाएगा। कुछ तो दिमाग होता है। ये हवाई अड्डा तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमारा ये जो इंटरनेशनल ओवरब्रिज बना रखे है ना लोहे का, बस स्टैंड के ऊपर, बस स्टैंड के ऊपर ये जो मैं तो इसको कहूँगी अतुलनीय पुल बना रखा है, इसके ऊपर सब्जी मंडी काट दो, लोगों के सोने की जगह रह जाएगी। फिर प्रशासन ने उन्हें जगह दी है, जनता जनार्दन को जिनके पास सर छुपाने की जगह नहीं, वो रात के समय सोते हैं वहाँ पे, उनको एयरपोर्ट में सुला दो ना, क्योंकि एयरपोर्ट में इतने शेड लगे हैं, वो क्या काम आएंगे? जहाज तो उड़ने नहीं, या वहाँ मैरिज पैलेस खोल दो, और ये जो ओवरब्रिज बना रखा है लोहे का, इसके अंदर 6-8 फुट का जगह अलॉट कर दो ताकि लोग सब्जी बेच के गुजारा कर सकें। हमारे गृह मंत्री को कहना चाहूँगी कि हॉस्पिटलों में अलग अलग जगहों पे कई बार चढ़ के टंकी चेक करते हैं, पानी की टंकी। अरे ये काम होता है क्या? ये ड्रग इंस्पेक्टर पे कार्रवाई करो ना। तो मैडम सबसे बड़ा सवाल एक ही बात पे आके ख़त्म होता है आखिरी में, सुरेश चौधरी कब पकड़ा जाएगा? आपका क्या आइडिया, क्या अनुमान है, कब पकड़ा जाएगा? सुरेश चौधरी तब पकड़ा जाएगा जब नीरव मोदी पकड़ा जाएगा। अच्छा जी। हाँ, और मैं बात करता हूँ, इतना तंग तो कानपुर के विकास दुबे ने भी नहीं किया था पुलिस प्रशासन को, और पुलिस प्रशासन ने कुछ ही दिनों में उसे धर दबोचा था, पर ये घपला कर निकल जाता है या मिस्टर इंडिया रहता है, ये पता नहीं। अब अगर अपॉइंट ही सरकार के किसी बंदे ने किया हो कि ये करने के लिए बिठाया हो, तो गिरफ्तार हो कैसे? अनु जी एक सवाल और, विधायक जी का कोई बयान नहीं आया इस मामले पर सामने निकल कर, क्या मानते हैं? मैं कहती हूँ भगवान की दया है कि बयान नहीं आया, क्योंकि बयान बड़े खतरनाक आते हैं, पता नहीं कुछ भी कह सकते हैं। जैसे अभी रिसेंटली कहा कि सबको तिरंगे का अपमान करना चाहिए, ऐसे बेतुके बयान। कहना था कि गलती से निकल गया था, उसके बाद उन्होंने अपना स्पीच दोबारा दी और सही ढंग से दी, पर ये मानना था उनका कि गलती से निकल गया, कहना कुछ और चाह रहा था, निकल कुछ और गया। इससे पहले ये भी कहा था कि रिश्वत के बिना तो नौकरी नहीं मिलेगी, वो भी गलती से निकला था। तभी मैं कह रही हूँ कि
भगवान के दया से उन्होंने बयान नहीं दिया, वरना कोई और गलती कर देते, कह देते कि मतलब कुछ भी कह सकते हैं वो, और वो मतलब तारे ज़मीन पे मानती हूँ मैं उनको, तो वो कोई बयान ना दे तो अच्छा है, क्योंकि गलतियाँ बहुत करते हैं। अनुज, एक आखिरी सवाल और मेरा, महंगाई बढ़ती जा रही है, चरम सीमा छूटती जा रही है। हमारे बारे में हिमांशु भाई से पूछता हूँ। हिमांशु भाई, अपने लोगों ने भी अगर बाइक में तेल डलना था अपन टैंकी के ऊपर सुंघा के बाइक को चला लेते, इतना माड़े दिन आ चुके हैं मैं बात करूँ तो। पर फिलहाल प्रशासन एक दावा करता है, सरकार सत्ता में बैठी बात करती है अच्छे दिन आ गए, महंगाई कम करेंगे, पर कब करेंगे? महंगाई कम करेंगे मतलब कब करेंगे, वही तो हमारा भी सवाल है कि 7 साल हो गए, लेकिन भगत तो ये कहते हैं कि चाहे पेट्रोल 200 रुपये लीटर हो जाए, पर हम वोट तो यहीं देंगे। तो मतलब ऐसे मतलब तो सरकार क्यों करेगी? देखो, नागरिक का काम होता है, देखो आप अपनी पसंद से वोट दो, लेकिन गुलाम मत बनो। आज की मैं देखती हूँ जनता का एक हिस्सा मानसिक गुलाम हो चुका है, वो अपना जनता होने का जो अधिकार होता है उसी को भूल बैठा है, वो भगत हो चुके हैं। ये समझना चाहिए, आप किसी भी पार्टी को वोट दे दिया आपने, आपकी ड्यूटी पूरी होगी वोटर के तौर पे, अब आपको नागरिक के तौर पे डिमांड करना चाहिए, सरकार चाहे कोई भी हो। जब जनता डिमांड करती है तभी मिलता है, जब आप उनसे वैसे ही खुश हो, वो चाहे कुछ भी करें, फिर वो क्यों रेट कम करेंगे? उन्हें पता है ये तो वैसे गीत गा रहे हैं, गाते रहो गीत। अब मार्केट के अंदर इतना मंदा है, महंगाई इतनी चरम सीमा पे है, उसके बावजूद जनता अगर कह रही है कि कोई बात नहीं भुगत लेंगे, तो भुगतो भाई, भुगतो। यही हो रहा है। अब हमारे प्रधानमंत्री के लिए तो करोड़ों करोड़ों के घर बन रहे हैं अच्छे दिन। और अच्छे दिन तो उनके आगे, अपने सवेरे सवेरे दाढ़ी पे करवा के प्रेसिंग और फोटोशूट पे चले जाते हैं। और हम लोग, मैं तो अप्रिशिएट नहीं करती, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं, कहते ओहो शेर आ गया। अरे शेर जानवर होता है, हमें इंसान चाहिए जो इंसान की तरह देश को संभाले और अपनी जिम्मेदारियों को समझे। शेर नहीं चाहिए हमें, सर्कस नहीं चल रही, लोकतंत्र है, देश है, जनता के मुद्दे हैं। तो ये मतलब लोगों का मेंटल लेवल देख के मैं हैरान हूँ कि किस तरह के मानसिक गुलाम हो गए कि शेर आ गया। तो भैया शेर आ गया तो शेर तो मांसाहारी जानवर पर जा ढेर। हाँ, शेर तो भाई फिर वही बात, पंजे ही मारेगा, मरवाओ पंजे। तो फिलहाल जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, फिलहाल अनु सूरज जी भी हमारे साथ फिलहाल मौजूद थी, यहाँ पर कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद थे। जैसा कि पूरा मामला आपने सुना, सबसे बड़ा सवाल जनता जनार्दन से मैं कहता हूँ, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूरत है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और साथ ही साथ भगोड़ा ड्रग इंस्पेक्टर कब पकड़ा जाएगा, आपकी क्या प्रतिक्रिया इस मामले पर, जल्द से जल्द कमेंट लिख के जरूर भेजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं अगली खबर के साथ जल्द मिलूंगा, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। मैं चिराग शर्मा, आप देखते रहे RSN एक्सप्रेस, तब तक के लिए धन्यवाद।